कार्तिक महात्म कथा 19वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे देवऋषि, अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहाँ जाकर क्या किया तथा जलंधर की पत्नी का पतिव्रत कैसे भ्रष्ट हुआ। नारद जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर भगवान विष्णु ने उसकी पवित्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वह उसके नगर में एक उद्यान में जाकर ठहर गए और रात को उनको स्वप्न दिखा। वह उनकी माया और अद्भुत कार्य पद्धति थी। और फिर उनकी माया द्वारा जलंधर की पत्नी पतिव्रता वृंदा ने रात में यह स्वप्न देखा कि उनका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा है। वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है तथा उनके चहु और हिंसक जीव हैं। वह सिर मुंडाए हुए है, अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने अपने नगर को समुद्र में डूबा हुआ देखा और इस प्रकार के बहुत से भयानक सपने देखे। फिर तत्काल ही वह जाग पड़ी और स्वप्नों से संबंध में विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य को उदय होते हुए देखा तो उसमें उसे एक छिद्र दिखाई दिया तथा वह कांतिहीन था। इससे उसने अनिष्ट जाना। वह भयभीत होकर रोने लगी। वह छज्जे पर गई, अटारी पर चढ़ी, भूमि पर उतरी, मगर उसको कहीं भी शांति प्राप्त न हुई। फिर वह अपनी 2 सखियों के साथ लेकर उपवन में गई, परंतु वहाँ भी उसको चैन न आया। परंतु वहाँ भी उसको कल न पड़ी। फिर वह जंगल में निकल गई, मगर वहाँ पर भी उसको चैन न आया। वन में उसने सिंह के समान 2 भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह अत्यंत भयभीत होकर वहाँ से भागने लगी। उसी क्षण वहाँ पर अपने शिष्यों सहित एक मौनी तपस्वी आ गया। भयभीत वृंदा उसके गले में हाथ डालकर उससे अपनी रक्षा के तक उसी वन में अपने पति के साथ विहार करती रही। फिर एक दिन उसने सूरत संभोग काल के अंत में भगवान विष्णु पहचान लिया। अतः उसे ताड़ित करती हुई बोली, हे पराई स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम शीन को धिक्कार है। मैंने जान लिया है वह मायावी तपस्वी तुम ही हो। हे राजन, ऐसा कहकर परम क्रुद्ध हो पति वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए शाप दिया, जो तुमने अपनी माया से 2 राक्षस दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय में भी स्त्री का हरण करेंगे। उसके विहार दुखी होकर तुम वानरों की सहायता से भ्रमण करोगे और यह सर्वेश्वर जो इस प्रकार तुम्हारा शिष्य बना है, यह तुम्हारा साथ रहेगा। ऐसा कहकर पवित्रता वृंदा भगवान विष्णु के लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्म आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखने लगे। वृंदा के शरीर का तेज श्री पार्वती जी के शरीर में चला गया। आकाश में जय जय शब्द होने लगा। पतिव्रत धर्म के भाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त कर ली। इस प्रकार कार्तिक महात्म का 19वां अध्याय संपन्न होता है। कार्तिक के महीने में सभी को कार्तिक महात्म की कथा सुननी चाहिए। जिसको भी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
बहुत बहुत धन्यवाद।